मैं बड़े पद पर ही पहुंच जाऊं। देखिए, मैं 3-4 मुद्दों पर, क्योंकि गगास घाटी, आप सभी लोग गगास घाटी के लोग हैं, मैं यहाँ पर मेरे पूर्व विधायक जी भी है, हमारे पलायन आयोग के सदस्य अनिल शाही जी भी हैं, थोड़ी देर में हमारे दाई जी और हमारे वर्तमान विधायक महेश नेगी जी भी पधारने वाले हैं और यहाँ पर आ चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है, मैं इस गगास घाटी के 5-6 मुद्दों पर आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, विशेषकर जो मेरे मार्गदर्शक मंडल में यहाँ पे लोग बैठे हैं, जिनका राजनीति में एक अहम रोल है। अगर इसकी बात करें, क्योंकि विधायक महेश नेगी जी भी यहाँ पर आ चुके हैं। आज हमारे वर्तमान में वो हमारे विधायक हैं, उनके पास पावर है, सत्ताधारी विधायक हैं। हमारे पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी जी हैं, अनिल शाही जी यहाँ पर आए हैं। तो मैं इतने लोगों के यहाँ पर होने पे अपने क्षेत्र के कुछ मुद्दों पर बात करना चाहता हूँ। पहला मुद्दा है डिग्री कॉलेज का। कल भी यह मुद्दा उठा था, मैं आप लोगों से थोड़ा इस पर बात करना चाहता हूँ। विशेषकर हमारे जो सत्ता के लोग हैं, जो समाज में जिनका अहम स्थान है, वो डिग्री कॉलेज क्यों जरूरी है। मैंने पिछली बार का इंटरमीडिएट का, कन्या स्कूल का, यहाँ पर बिंता स्कूल का, सबका लगभग जो लोग ये कहते हैं कि आजकल के डिग्री कॉलेज की आवश्यकता नहीं है, वो बहुत ही मेरे हिसाब से, क्योंकि 95% बच्चा रानीखेत से डिग्री कर रहा है। क्या मेरे इस गगास घाटी में डिग्री कॉलेज नहीं हो सकता है? मैं आपको बता दूं कैसे हो सकता है। आज से 2 महीने पहले समाचार पत्र के माध्यम से मैं महेश नेगी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप हमारे इस मेला में आज हमारे मुख्य अतिथि हैं। जोरदार ताली से महेश नेगी जी का स्वागत किया जाए। जोरदार ताली से अभिनंदन, स्वागत आज के हमारे मुख्य अतिथि का। उसके बाद भाई गोपाल भंडारी जी की बातें जारी रहेंगी, क्योंकि जन सरोकारों से जुड़े मुद्दे। आज से लगभग 1.5 महीने पहले हमारे सत्ता के धन सिंह रावत जी का एक ज्ञापन समाचार पत्र में माध्यम से हमें सूचना दी गई कि हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज खुलना है और उसके लिए जमीन खरीदने की, जमीन अरेंज करने की जवाबदारी तत्कालीन जिलाधिकारी को दी गई है। उसमें कहीं यह नहीं लिखा गया है कि हम अपनी कृषि भूमि लें। जिलाधिकारी का काम है, सरकार का काम है डिग्री कॉलेज खोलना, शिक्षण संस्थान खोलना। मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। आज से 5 साल पहले हरीश रावत जी की सरकार थी, हमारे एक प्राइवेट स्कूल को, कौन सी, नैनीसाल में प्राइवेट स्कूल को गांव सभा की जमीन दी गई थी उस पब्लिक स्कूल को खोलने के लिए। जब प्राइवेट पब्लिक स्कूल खुल सकता है सरकारी जमीन पे, तो हमारे लिए डिग्री कॉलेज क्यों नहीं खुल सकता सरकारी जमीन पे। हम लोग आप लोगों को पता है, हमारे पास केवल कृषि भूमि 8 या 10% हमारे पास खेती की है। अगर हम उनको दान करते रहेंगे तो फिर जो हम पलायन चिल्लाते रहते हैं वो क्यों होगा। जब खेती हम ऐसे जमीन, डिग्री कॉलेज या बिल्डिंगें बनाते रहेंगे तो क्यों जो सरकार की बेनाम भूमि है उस पे हमारे कॉलेज, संस्थान, अस्पताल क्यों नहीं खुल सकते हैं। एक सत्ता के हाथ में, मुख्यमंत्री के हाथ में पूरे प्रदेश को चलाने की पावर है। वो एक नॉर्मल सा चीज करके कोई बहुत बड़ा विधेयक नहीं लाना है कि आप लोग सरकारी भूमि पे सरकारी संस्थान, डिग्री कॉलेज, संस्थान खोल सकते हैं। मैं हमारे क्षेत्रीय विधायक, विकास पुरुष हमारे महेश नेगी जी यहाँ बैठे हैं। महोदय, दाजू, आपका मेरा प्रेम रहा है। मैं आप लोग से विनती करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए, राजनीति, वो बीजेपी के विधायक हैं, मैं निर्दलीय लड़ता हूँ। यह लड़ाई होनी चाहिए चुनाव से 1 महीने पहले। क्षेत्र का विकास तब होगा जब पुष्पेश त्रिपाठी जी, महेश नेगी जी, अनिल शाही जी, ये सब मिलकर 4 साल काम करेंगे। ये होता रहता है। 1 महीने उनके कार्यकर्ता अपने उम्मीदवार के लिए काम करें, लेकिन जब क्षेत्र की बात होगी, वो एक हमारी विडंबना है। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आज से लगभग 10-20 साल पहले हमारे जो मार्गदर्शक लोग थे, कुंदन मेहता जी, हरीश शर्मा जी, भरा जी और सिद्धर्थ मां साहब, दामोदर मां साहब, ये लोगों ने क्षेत्र के लिए बहुत काम किए। यहाँ का इंटर कॉलेज, यहाँ का डिग्री कॉलेज, कन्या स्कूल, ऐसे नहीं बना होगा। तब लोग राजनीति में करते समय ये अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, लेकिन जब क्षेत्र के विकास की बात आती थी, ये लोग एक हो जाते थे। आज हमारे युवाओं में, मैं भी उस टीम में शामिल हूँ, हम लोग पार्टियों में बढ़ चुके हैं। जब क्षेत्र की बात आती है, बरहाट को देखिए आप, उनकी एकता को देखिए। वहाँ विपिन त्रिपाठी जी का
जब उनके लीडरशिप में वो काम करते थे तो इतना बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, तहसील बन गई, क्या क्या नहीं है, ऊपर डिग्री कॉलेज है। हमारे घाघरास घाटी में किस चीज की कमी है? क्या हमारा क्षेत्र बड़ा नहीं है? हमारा उप तहसील बना है अभी। तो मैं महोदय डिग्री कॉलेज के लिए मैं ये नहीं कह रहा मेरे से कि जैसे कि आज यहाँ घोषणा करो कि आप में काम हो जाएगा। सभी लोग प्रयास करें, इसको मन में रखें, हमारे युवा लोग मन में रखें, हमारे मार्गदर्शन लोग मन में रखें कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज खोलना है। डीएम साहब को सर्वे करा के, हमारा ब्लॉक नहीं है गुरु बगवाड़ी पोखर घाघरास घाटी, हम उप तहसील तो है, हम तहसील बनने की सीढ़ी में तो है। क्या एक डिग्री कॉलेज कुवाली श्रीखेत से लेके सरेवा हुई है, प्रशासन से लेटर आया हुआ है डिग्री कॉलेज के लिए कि आप लोग विद्यालय में इंटर कॉलेज में की कक्षाएं शुरू करते हैं, आप लोग तरीका बताओ। दूसरा मुद्दा है हमारे घाघरास घाटी में डैम बन रहा है। ये कुछ 4-5 मुद्दे हैं, माफी चाहूंगा कार्यकारिणी महोदय, थोड़ा सा समय लूंगा, क्षेत्र के विकास की बात है। हम नहीं कह रहे हैं डैम अच्छा बन रहा है, बुरा बन रहा है, वो सब सरकार का काम है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, अपनी स्पीड पकड़ रही है, ठीक है सब। लेकिन इस घाघरास घाटी को उसका पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा ये लिखित होना चाहिए, क्योंकि अक्सर सुनने में आता है वो सेना के लिए बन रहा है। एक बार दामोदर मां साहब ने उसमें सूचना का अधिकार लगाया, केवल उसमें यह लिखा है दोराहाट के अन्य गांवों को पानी मिलेगा। पानी बहुत बड़ी समस्या है। हम चाहे हमें भविष्य में आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें महेश रेड्डी जी के सहयोग लेना पड़े, चाहे हमें पुष्पेश जी का सहयोग लेना पड़े, चाहे अनिल शाही जी का सहयोग लेना पड़े, हमें इस घाघरास घाटी के बनने के लिए, उस डैम के बनने के बाद पानी जरूर चाहिए। पानी बहुत जरूरी है। और हमारे घाघरास का पानी अगर हम लोग सेकंड लाइन पर हम लोग तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अभी चुनावी वर्ष है, हम लोग आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति हो जाती है। चुनाव खत्म होने के बाद ही हम इस पर लिखित रूप से लेना चाहेंगे कि इस घाघरास घाटी को इस डैम से पानी मिले, लेकिन लिखित मिले। अभी केवल कोरा आश्वासन है, ये पानी हमें लिखित रूप से मिलना चाहिए, ताकि अगर भविष्य में हमें पानी नहीं देंगे तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। तीसरा, एक बहुत अच्छी तारीफ की बात महेश रेड्डी जी को बताऊं, हमारे छानागुरु में एक बहुत अच्छा स्टेडियम बना है। हमारे बिंदा में महेश रेड्डी जी बहुत अच्छा स्टेडियम बना रहे हैं। हमारा बीच वाला बैंक स्टेडियम जो छूट गया है, कारण जमीन का एक कारण है। मैं आप लोगों के बीच दिनों में आगे बात डालना चाहता हूँ। हम खरेडी खाओ को आपने गौर किया होगा, जहाँ नीचे बगवाड़ी पोखर में खरेडी खाओ है, यहाँ पर उसके बाएं तरफ बहुत बड़ी सरकारी भूमि है। मैं मानता हूँ डूब क्षेत्र हो सकता है, लेकिन वह सरकारी भूमि फिलहाल उस पर निर्माण न किया जाए। क्या हम उसको मैदान नहीं कर सकते पूरे इलाके को? जिस प्रकार से बिंदा के अंदर पुल के नीचे की तरफ हमारे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष ने 2.5-3 लाख रुपए देके उस मैदान को मैदान कर दिया है, वहाँ बहुत अच्छे कार्यक्रम हो सकते हैं, वहाँ हर कोई काम हो सकता है। इसी प्रकार से अगर आप हमारा एक स्टेडियम यहाँ पर गोपाल बाबू स्टेडियम जो यहाँ पर जमीन है, उस पर कुछ व्यक्तिगत जमीन है, हम उस पर हमारे क्षेत्र के लोग काम कर रहे हैं, हमारे सकुनी के प्रधान जी उस पर काम कर रहे हैं, हमारे गांव के सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं। जब तक उस सरकारी भूमि को क्षेत्रीय विधायक हमारे महेश रेड्डी जी का अभी 3-4 महीने कार्यकाल है, उस खरेडी खाओ के उस मैदान करके उसको फिलहाल काम पर नहीं ला सकते हैं क्या? एक मेरी ये विनती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज घोषणाएं होनी चाहिए, मैं आप लोगों के दिलों में बात डालना चाह रहा हूँ कि हर मंच पर ये बात जानी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। चौथी बात एक है, हमारी उप तहसील बन गई है, तत्कालीन विधायक मदन मिश्र जी ने उसका उद्घाटन किया था, महेश रेड्डी जी ने उस पर काम किया, उद्घाटन किया। तत्कालीन जिलाधिकारी नितिन भदौरिया जी वहां पर आए, उन्होंने उसका उद्घाटन किया, महेश रेड्डी जी ने 3 कर्मचारी वहां पर बैठाए। उसके बाद भी 3 साल तक फिर उसमें कोई काम नहीं हुआ। 4 दिन मैंने यहाँ पर भूख हड़ताल करी। आज आप लोग के विश्वास से मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं किया है कुछ, तत्कालीन तहसीलदार महोदय ने देहरादून बात किया, सर्वर चल गया है। अब आप बगवाली पोखर का कंप्यूटर के भूले का अलग से नाम देखते हैं, जाली का अलग से नाम देखते हैं। मैं विधायक जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस उप तहसील को चलाने के लिए हमारे रिकॉर्ड दोराहाट ब्लॉक से सब अलग हो चुके हैं, बंडल बन चुका है, हमारे सब काम यहाँ होंगे, खतौनियाँ यहाँ निकलेंगी, एक नायब तहसीलदार की नियुक्ति हो चुकी है, कानून को यहाँ बैठ चुके हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर रेडी है। केवल महेश रेड्डी जी इतना करना है कि आपने यहाँ पर कुर्सी टेबल का इंतजाम नहीं है, और एक ग्राउंड सेवा के अंदर जो बिल्डिंग है उसमें पानी का रिसाव हो रहा है, जिसका उप तहसील है,
उसमें 1-2 लाख रुपए देके महेश नेगी जी अगर मेहरबानी कर देंगे, आपने बहुत मेहनत की है, उस उप तहसील को सुचारू करा दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी सर। ये थोड़ा सा मेरी बात का आप ध्यान करेंगे सर। हम लोग दोहराए जाते हैं, बहुत परेशानी होती है। चौथा, हमारा स्वास्थ्य के मामले में हमारा विद्यालय पशु ये नागरिक चिकित्सालय जो बांसुरी शहर के अंदर है वो द्वारहाट का भी काम करता है, सोमेश्वर विधानसभा में भी काम करता है। क्यों ना हम उसका उच्चीकरण करें। लोग जिस प्रकार से द्वारहाट के अंदर 8-10 डॉक्टर बैठते हैं, क्यों नहीं हो सकता? धीरे धीरे शुरुआत तो करें। इससे पहले भी घोषणा हो चुकी है, उसको थोड़ा अपग्रेड करने की, इस पर भी हमें गौर करना पड़ेगा। मैं तीनों अपने जो यहाँ के हमारे पूर्व विधायक महेश नेगी जी, अनिल साई जी, अन्य लोग यहाँ पर हैं, मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा इस पर भी आप लोग फोकस करेंगे। और एक समस्या लास्ट और अंतिम है सर, वो है आधार कार्ड सेंटर जो हमारे बगवाली पोखर में था। हमारी माताएं बहनें द्वारहाट में एक दिन में 8-10 ही आधार बनते हैं। वो आधार सेंटर को आप दोबारा यहाँ ला देंगे तो हम ये जनता आपकी उपकार भरी रहेगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका ऋण भी चुकाएगी सर। मैं भी उम्मीदवार हूँ, लेकिन आधार सेंटर का यहाँ होना बहुत जरूरी है। ये 5-6 मुद्दे थे जिन पर मैं इसी मंच पर बात करना चाहता। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरा समिति का कि आपने इतना कीमती समय मेरे को अपने क्षेत्र के मुद्दों को रखने दिया। मैं पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद। छोटा सा चुनाव लड़ रहा हूँ, माफी चाहूंगा। विदेशों में ऐसा होता है, एक ही मंच पर सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करते हैं, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। थोड़ा सा बोर्ड अपील करता हूँ, छोटा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ। आप लोग बोलते हो अच्छा लड़का है, थोड़ा सा सहयोग भी कर दीजिएगा और अपने इस बच्चे को आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।